जहाँ तक 25 लाख शिक्षकों का मसला था, उसमें असली नियोजक केंद्र सरकार है, मुख्य नियोजक केंद्र सरकार ही है। अगर आप शिक्षक के साथ हैं तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पिछले 9 महीने की समस्या जो हम झेल रहे हैं, ये आपके 2 लाइन के स्टेटमेंट से ख़त्म हो सकती है। आज भी ख़त्म हो सकती है, इस समय भी ख़त्म हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो 1 लाइन का स्टेटमेंट, एक श्वेत पत्र जारी कर दे। जब राजपत्र में कोई भी लाइन, कोई भी फ्रेज, जो भी, अगर वो फ्रेजोलॉजी जो होती है वो किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर रही है हमारे अभ्यर्थन को लेकर, हमारे पुष्टता को लेकर, तो केंद्र सरकार के पास एक श्वेत पत्र, अध्यादेश तो 123 वो सेशन नहीं चल रहा है, ला सकती है, लेकिन उसके पहले वो एक श्वेत पत्र जारी कर दे, जिसमें क्या होता है, श्वेत पत्र क्या होता है कि फला के स्थान पर फला पढ़ा जाए। ये होता है that aforesaid the content that has been said that must be deemed like that, उसको ये समझा जाए, ये कहा होता है, और इस तारीख से समझा जाए। ये एक शुद्धि पत्र 4 से 5 लाइन का होता है। ये भारत सरकार MHRD चाहे तो ये 2 मिनट का काम है, वो देश के 25 लाख शिक्षकों को सिर्फ 2 मिनट में एक श्वेत पत्र जारी करके पूरी राहत दे सकती है। फिर उसका कंप्लायंस कोर्ट में लगा सकते हैं और आपको बिल्कुल फौरी तौर पर राहत मिल सकती है। इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं से आपके दिमाग में शिक्षकों को लेकर जो भी चीज़ें हैं, अब स्क्रीनिंग नहीं कर पाए 50 साल के बाद, या जो NEP आ रहा है, जिस NEP में बहुत सारी बातें हैं, जिस NEP में ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और 3 साल पे आपका अगर ऐसा होगा तो आपको फिर बैड एंट्री दी जाएगी, फिर आपके लिए सर्विस से बाहर बनाने के रास्ते भी बनेंगे। तो एक जो निगेटिव सेंटीमेंट टीचरों को लेके सरकार का है, क्या सरकार क्यों नहीं सामने आ रही है? एक दो लोगों की बात है नहीं, ये पूरे भारत का मसला है, ये पूरे देश के शिक्षकों का मसला है। सरकार की 2 लाइन, माननीय मोदी जी जो माने जाते हैं ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए, देश में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए, देश में चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, बड़े जो है कि हाईवेज बने, और कितनी सारी अच्छी पॉलिसीज़ आई, GST आई, डिमोनेटाइजेशन आपने किया, आपने ट्रांजैक्शन किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या आपको 25 लाख शिक्षकों का दर्द सुनाई नहीं दे रहा है? आपको नहीं सुनाई दे रहा है? क्या सरकार गूंगी बहरी हो गई है? उसको इतना बड़ा देश का मसला, इतिहास में 25 लाख लोग आज बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं, क्या सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा है? मसला टेट का नहीं है, मसला गलत नीति का है। और मसला एक बात और है, मसला ये है कि हमारे काउंसिल्स ने और सारे काउंसिल्स ने 2017 के अमेंडमेंट की व्याख्या की और कहा, जब दत्ता साहब बार कह रहे थे कि इसको तो 10 साल हो गए, हमने 5 साल वहाँ दिया, 2 साल और दिया, आप कहाँ थे? तो सरकार कहाँ थी, क्यों नहीं हमको बताई? बहुत लीगल पॉइंट है कि सरकार 2010 से 15 के बीच में हर राज्य के शिक्षक, क्या आपको कोई नोटिस मिला आपके BSA द्वारा कि आपको टेट करना है? 2015 तक, फिर 2017 तक कोई नोटिस आपको मिला? ऐसा नहीं। हमारे काउंसिल ने सारी बात कही, हमारे काउंसिल ने MHRD का वो लेटर का हवाला दिया कि वास्तव में ये 2017 का अमेंडमेंट है, ये ट्रेनिंग के लिए है, वो जिनकी नियुक्ति 2010 के पहले हो गई है और उनके पास व्यावसायिक योग्यता नहीं है। लेकिन कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। वो 2017 के जो अपूर्ण अपरिभाषित जो फ्रेज है, जिसमें लिखा है साफ इन सर्विस टीचर, इसमें लिखा है कि एवरी टीचर, जो सारे जो शब्द है, शब्दावली है, जो बिल्कुल किसी तरीके से अगर वही लिखा होता टीचर अपॉइंटेड आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट लिखा होता तो सारी बातें साफ रहती। फिर उस समय हम अगर ब्रह्मा जी को भी उतार लाएंगे इस समय अगर, तो वो जो फ्रेज है, जो कंटेंट है, और कोर्ट एविडेंशियल जस्टिस देता है, कोर्ट कभी बिना साक्ष्य के जस्टिस नहीं देता है ना। तो कोर्ट जरूर उस पर राय देता, जरूर कहता कि हाँ ठीक। कोर्ट ने तो कहा खुल के कि आप केंद्र सरकार के पास जाइए, वो अगर इसकी व्याख्या कर देंगे, वो इसको परिभाषित कर देंगे तो हम कर देंगे। हम तो बधे हैं, वी हैव बीन बाउंडेड विथ दिस अमेंडमेंट, विथ दिस इनेक्टमेंट, हम इससे बधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी दत्ता साहब ने बहुत कुछ दिया है। आपको बता दूं, मैं दत्ता साहब को लेके बहुत सम्मान भी है, क्योंकि दत्ता साहब बाउंड होने के बावजूद शिक्षकों की समस्या को, और अगर आप रिव्यू में नहीं जाते, अगर लीगल टीम इसको लीड नहीं करती, तो क्या आप, ठीक है आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिला, लेकिन उसके और क्या क्या प्रोस कॉन्स है मैं आपको बताऊंगा। 1 साल का एक्सटेंशन नहीं तो सरकार की जो जिम्मेदारी तय हुई यहाँ पर कि सरकार क्यों नहीं हमारे लिए वो श्वेत पत्र ला सकती।
बात देखिए, बात क्या है कि हम सारे अप्रोच लगा दें, हम बड़े से बड़े काउंसिल्स खड़ा कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन जब एक टेस्टिमोनियल के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया तो वो टेस्टिमोनियल पे जो पार्टी, अकाउंटेबल पार्टी, यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट पार्टी को तो अपना जवाब दाखिल करना होगा। नहीं दाखिल करेगी तो हम 6 पढ़ रहे हैं, कोर्ट 9 पढ़ रहा है, लेकिन उसको तो जो अकाउंटेबल पार्टी है उसको बताना चाहिए कि नहीं नहीं, यार इनके लिए नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, ये हम उनके लिए दिए हैं जो 2000 के पहले व्यावसायिक योग्यता नहीं पाए थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए था, 582 करोड़ रिलीज किया गया था, ये उनके लिए मसला है, ये नहीं है। आप इस पर बिल्कुल वो रही, हम एफिडेविट दे रहे हैं इसके लिए, ये क्या नहीं कर सकती कोर्ट? बिल्कुल कर सकती है कोर्ट। और दत्ता साहब ने तो 142 का जो प्रयोग किया है वो आपको रिलैक्सेशन देने के लिए किया है। दत्ता साहब ने, जो लोग कह रहे हैं ठीक है, लेकिन दत्ता साहब ने आपकी जो काउंसिल्स खड़ा हुए, आपके जो इतने शिक्षकों का मामला गया है उस पर उन्होंने कंपनसेट किया कम से कम अपनी तरफ से। सरकार तो वास्तव में आप सोच लीजिए कि इतनी सारी मीटिंग शिक्षा मंत्री जी के साथ हुई, उन्होंने सारी बातें रखी, वो कोर्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस किए अपना एफिडेविट? अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं प्रोड्यूस किए? उन्होंने क्यों नहीं कहा, है ना? नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, देखिए हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि हम इसमें अपना कुछ भी नहीं छोड़े हैं। आप ये बताइए कि लीगल टीम के प्रयास में कोई कमी थी क्या? हमारे जो काउंसिल्स खड़े थे वो टॉप काउंसिल्स नहीं थे हमारे? बंद करो उसको। हमारा कहने का ये विषय है कि हमने जो भी काउंसिल्स खड़े करे, क्या आपको लगता है कि वो कमतर थे या इनकम्पिटेंट थे? या जो भी काउंसिल्स खड़े हुए, हम अपनी तारीफ नहीं करें, जो भी काउंसिल्स खड़े हुए हैं सभी लोगों ने पूरी तरीके से अपना बेस्ट दिया है, कोई भी 1% की कमी नहीं थी, किसी में भी कमी नहीं थी। लेकिन मामला आ जा रहा है वहाँ पर कि असली 2017 का अमेंडमेंट है, 2017 के अमेंडमेंट से कोर्ट बधी हुई है, कोर्ट ने उधर 2 साल का टाइम दिया, लेकिन इसमें दोषी कौन है? दोषी पूरी तरीके से केंद्र सरकार है। क्यों सरकार है? कोर्ट कह रहा है कि 5 साल दिए, 2 साल दिए, अरे कहाँ दिए? उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मैंडमस में जिम्मेदारी थी किसकी? राज्य सरकार की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की जिम्मेदारी थी कि वो कार्यपालिका जो है वो हम तक इस सूचना को लाती। आप एक एमडीएम की सूचना आती है सुबह, तो वो शाम दोपहर तक पहुंच जाती विद्यालयों में, है ना? और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए टेट अनिवार्य है 2010 से, ये हमको कोई नहीं बताया। किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब कोर्ट तो बाउंड है, कोर्ट को तो आपने दे दिया है, पर्दे के पीछे तो आप हैं, असली खिलाड़ी तो आप हैं पर्दे के पीछे। आप क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देकर आप चुपचाप संशोधन कर लिए हैं, संशोधन के नाम पे आप टीचरों को सड़क पर लाने के प्रयास में लगे हुए हैं, है ना? अब आपको अगर शिक्षक के साथ है तो आपको उस समय जब ये रिव्यू हुआ तो अटॉर्नी जनरल को किसी को परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिल्कुल आता। रणनीति बता रहा हूं मैं अभी, रुकिए। तो दत्ता साहब ने तो वास्तव में कुछ फेवर की चीजें दी हैं, और ये रिव्यू का नतीजा, ये लीगल टीम के प्रयास का ही नतीजा है कि आपको 1 साल का और समय मिला है। हमने किसी को परीक्षा देने से कभी मना नहीं किया है।